कानून को लेकर चल रही वैचारिक जंग का विश्लेषण करेंगे, जहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने वक्फ संशोधन कानून पर राहुल गांधी को सीधे निशाने पर लिया है। मायावती ने कहा कि संसद में इस बिल पर लंबी बहस हुई, लेकिन विपक्ष के नेता यानी कि एलओपी राहुल गांधी ने एक शब्द नहीं बोला। मायावती का कहना है कि इससे मुस्लिम समाज में आक्रोश है और ये गुस्सा स्वाभाविक है। वक्फ संशोधन कानून का मुद्दा अब एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। ये एक ऐसा कानून है जिस पर पूरे देश की नजर थी और बीजेपी का दावा है कि ये बिल वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लेकर आएगा, जबकि विपक्ष इसे संविधान के खिलाफ बताता रहा। ऐसे में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का चुप रहना बड़े सवाल खड़े करता है। मायावती ने इसे सीधे संविधान उल्लंघन से जोड़ा और ये पूछा कि राहुल जी, आप चुप क्यों हैं? क्या ये आपकी रणनीति थी कि बिल पर बोलकर आप मुस्लिम वोट बैंक को नाराज नहीं करना चाहते थे, या फिर ये मजबूरी थी क्योंकि आपकी पार्टी के अंदर ही इस मुद्दे पर एक मुश्त राय नहीं थी? यहां पर देखने वाली बात यह है कि ये वही राहुल गांधी हैं जो हर छोटे बड़े मुद्दे पर ट्वीट करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन इस बार माइक बंद क्यों रहा, ये एक बड़ा सवाल हो सकता है। वहीं अगर बात मायावती की करें तो बीएसपी सुप्रीमो ने सिर्फ राहुल गांधी पर निशाना नहीं साधा, बल्कि पूरे इंडिया अलायंस को असहज कर दिया है। मायावती ने कहा कि राहुल की चुप्पी से न सिर्फ मुस्लिम समाज नाराज है, बल्कि इंडिया गठबंधन के अंदर भी बेचैनी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मायावती सिर्फ राहुल गांधी को घेर रही थी, या फिर ये उनका एक बड़ा राजनीतिक दांव है? ऐसे में हमें मायावती की सियासत को भी समझना होगा। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम और दलित वोटर उनकी ताकत रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने उत्तर प्रदेश की 79 सीटों पर चुनाव लड़ा और 9.5% वोट शेयर हासिल किया, यानी कि कांग्रेस के बराबर, लेकिन सीटें 0। फिर भी मायावती ने 17 सीटों पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाया। मायावती का राहुल पर हमला सिर्फ वक्फ बिल तक सीमित नहीं, ये उत्तर प्रदेश की 19% मुस्लिम और 20% दलित आबादी को साधने की जंग है। वक्फ बिल पर बोलकर मायावती ने एक तीर से 2 निशाने साधे। पहला, वो मुस्लिम समुदाय को ये मैसेज दे रही हैं कि बीएसपी उनके हक की लड़ाई लड़ रही है, और दूसरा, जो कांग्रेस को कमजोर दिखाकर उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी जमीन को मजबूत कर रही है। मायावती का ये स्टाइल है, वो कम बोलती हैं, लेकिन जब बोलती हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रणनीति जरूर होती है। एक ट्वीट से 2 निशाने किस तरीके से मायावती ने इस वक्त लगाए हैं? उत्तर प्रदेश में जहां 2024 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो बहुजन समाज पार्टी ने 79 सीटों पर चुनाव लड़ा और जो वोट शेयर मिला बीएसपी को वो था 9.5%। ये 9.5% ठीक उसके बराबरी में था जो वोट परसेंटेज 2024 लोकसभा के चुनावों में कांग्रेस को मिला। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि बसपा ने सीट एक भी नहीं जीती। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में जहां पर मुस्लिम और दलित वोटर की आवाज बनकर मायावती अपने पक्ष को मजबूती से रखना चाहती हैं, उसका परसेंटेज 19% मुस्लिम आबादी का है तो 20% दलित आबादी का है, और दोनों को मायावती ने इस एक ट्वीट के जरिए संदेश तो दिया ही, लेकिन एक तीर से 2 निशाने, एक ट्वीट से 2 निशाने। एक तरफ जहां पर वो मुस्लिम समुदाय के साथ खड़ी हुई नजर आई, और दूसरा राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाने के साथ ही उन्होंने कांग्रेस को कमजोर दिखाने की कोशिश की है। मायावती ने कहा है कि वक्फ बिल पर मुस्लिम समाज का गुस्सा स्वाभाविक है, और ऐसे में इसे समझने की अगर कोशिश करें तो वक्फ संशोधन कानून में कई बड़े बदलाव हैं, जैसे कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करना,
वक्फ की संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करना। सरकार ये कहती है कि ये सब कुछ ट्रांसपेरेंसी के लिए किया जा रहा है, लेकिन कई मुस्लिम संगठनों का मानना है कि ये उनके धार्मिक मामलों में दखल अंदाजी है सरकार की। अब सवाल ये है कि क्या वक्फ बिल से मुस्लिम समुदाय के हितों को सचमुच खतरा है, या फिर विपक्ष इसे सिर्फ सियासी हथियार बना रहा है? और अगर मुस्लिम समाज नाराज है तो राहुल गांधी की चुप्पी उस गुस्से को और क्यों बढ़ा रही है? अब अगले पॉइंट पर आते हैं। देखिए, वक्फ बिल कोई अचानक से नहीं आया। बीजेपी इसे लंबे समय से तैयार कर रही थी। पीएम मोदी ने खुद कहा कि यह बिल समाज और मुस्लिम समुदाय के हित में है, लेकिन विपक्ष का एक बड़ा हिस्सा इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रहा है। और ऐसे में राहुल गांधी की चुप्पी बीजेपी के लिए फायदेमंद क्यों हो रही है? इसका जवाब यह है कि अगर राहुल गांधी बोलते तो बीजेपी इसे हिंदू मुस्लिम सियासत में बदल देती, और अगर वो चुप रहते तो मायावती जैसे नेता उन्हें घेर रहे हैं। यानी राहुल गांधी के लिए ये हेड्स यू लूज, टेल्स यू लूज वाला गेम है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस इस सियासी जाल से निकल पाएगी? अब आप ये भी देखिए कि वक्फ बिल पर मायावती का राहुल गांधी को घेरना और मुस्लिम समाज के गुस्से की बात करना, यह सब सियासत का हिस्सा हो सकता है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह बिल मुस्लिम समुदाय के लिए खतरा है, या फिर वक्फ बोर्ड की मनमानियों पर यह कानून लगाम लगाएगा? और राहुल गांधी की चुप्पी, क्या यह उनकी कमजोरी है या फिर एक सोची समझी रणनीति है? इन सवालों का जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो पक्की है कि भारत की सियासत में हर मुद्दा वोट बैंक से शुरू होता है और वोट बैंक पर आकर ही खत्म हो जाता है।